तो इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल हमने देखा। अब इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल देखते हैं, दोनों में सिमिलरिटी क्या है। डेफिनेशन देख रहे हैं आपको, द पॉइंट एट विच द बाइसेक्टर, उसमें क्या था हमारे पास, मीडियन था, इसमें था बाइसेक्टर। द पॉइंट एट विच द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज नोन एज इन सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इसमें भी हमको क्या करना है, ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन करना है, और ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन करके जितने भी उसके बाइसेक्टर होंगे, मान ले हमने ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा इसका डेफिनेशन, इसका फार्मूला डिफरेंट है। जनरली क्या है, जितने भी IIT JEE के क्वेश्चन है, इसमें इन सेंटर और सेंट्रॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। मान लो आपका ये A है, ये B है, ये C है, तो ये जो है A पॉइंट वर्टेक्स A से इसको बाइसेक्ट करता है, ठीक, ये हमने देखा था ना। तो ये क्या हो गया इसका, द पॉइंट ऑफ विच द बाइसेक्टर, ही इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अब मान लीजिए यहां से ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल ऑफ बाइसेक्ट है ना, ए द एंगल ऑफ बाइसेक्टर, ये पॉइंट होगा एंगल ऑफ बाइसेक्टर एंगल ए, तो ये होगा एंगल ऑफ बाइसेक्टर, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसको दे देते हैं, ये इस एंगल भी बराबर होगा, माने ये साइड BC को D पर क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। मान लो यहां से यहां तक का लेंथ हम ले लेते हैं A, और यहां से यहां तक का लेंथ हम ले लेते हैं क्या, D, माने BC इज इक्वल टू A, तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा B, और AB इक्वल टू हो जाएगा C। ये क्या होगा, लेंथ ऑफ साइड, क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ साइड, दिख रहा है इधर से। अब इसका हम क्या लिखते हैं, वर्टाइसेस, इसका हम एंगल A का वर्टेक्स x1 y1, B का वर्टेक्स x2 y2। देखिए बड़ा बढ़िया रोचक वीडियो है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, और ध्यान से देखना, तुम लोग पढ़ना, ये जो फॉर्मूले हमेशा यूज करते हैं। इफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल्स आर, कहता है x1 y1 x2 y2 x and x3 y3 and the length of the opposite side and the length of opposite sides A B और C, if the vertices of the triangle of ABC A x1 y1 B x2 y2 and C x3 y3 and the length of the opposite sides of ABC of the coordinate of the in center xy, इसको I बोल सकते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आता है, x इक्वल टू A x1 प्लस B x2 प्लस C x3 अपॉन A प्लस B प्लस C। उसी तरह फॉर्मूला निकलेगा, A हो जाएगा A y1 प्लस B y2 प्लस C y3 अपॉन A प्लस B प्लस C, ठीक है। अब रही बात क्या है, इस फॉर्मूला को हम जनरेट कैसे करेंगे, है ना, इस फॉर्मूले को हम आज जनरेट करके बताएंगे। अब मान ली I है, इफ I इधर क्या हो जाएगा, I इज द इंसेंटर, ट्रायंगल भी रख सकते हैं ना, इससे इक्वल की दूरी बराबर होगी, इससे अपन एक ट्रायंगल भी बना सकते हैं सेंटर। इफ I द इंसेंटर एंड A इज द वर्टेक्स, इज द वर्टेक्स एंगल अपोजिट टू साइड BC, A इज द वर्टेक्स एंगल अपोजिट ऑफ साइड BC, है ना, क्या लिखिए, A इज द वर्टेक्स, BC इज द साइड, A इज द अपोजिट, है ना, एंगल A इज द वर्टेक्स एंड BC द अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल A, ठीक है, हाँ क्लियर। द इंटीरियर एंगल फॉर्म्ड बाय द इन सेंटर IBC, ये देखो इंटीरियर एंगल फॉर्म बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, बहुत सारे इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल BIC इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल, ये आपने बहुत सारे 90 इसको अपन प्रूफ किए थे, आज हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। इफ द समझ लो, लेट द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, the side BC is the D, ठीक, then
मान लो आपको इंटरनल बाइसेक्टर ये हो गया ना, इंटरनल बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर हो गया, ये बाइसेक्टर हो गया, ये बाइसेक्टर है ना, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल, मतलब समान एंगल में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इफ ए इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ए एंड द साइड बी सी, माने ये जो ए है इसको हम क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, इंटरनल बाइसेक्ट कर रहा है डी का, तो हम लिख सकते हैं बी डी अपॉन डी सी, बी डी अपॉन डी सी, ध्यान रखना प्रूफ करते हैं ना, बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू, प्रूफ किए थोड़े छोटे क्लास में, ए बी अपॉन ए सी, या बी डी कितना हो जाएगा, ए बी कितना है, ए बी कितना है, सी अपॉन बी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई डाउट इधर? ओके, द पॉइंट डी डिवाइड द सेगमेंट बी सी इंटरनली इन द रेशियो सी रेशियो बी। ठीक, ये जो आपको साइड दिख रहा है ये कितना है, सी रेशियो बी में इसको डिवाइड कर रहा है, पॉइंट डी किसको डिवाइड कर रहा है, जो लाइन सेगमेंट बी सी है इंटरनल इन द रेशियो सी रेशियो बी। अब द सेक्शन फॉर्मूला हम लगा सकते हैं इसमें, है ना, तो डी का कोऑर्डिनेट आप लगा सकते हो, डी का कोऑर्डिनेट आप लगा सकते हो, लगा लो, डी का कोऑर्डिनेट आप सेक्शन फॉर्मूला से निकाल सकते हो, कोऑर्डिनेट ऑफ डी क्या लगा सकते हो, इसको कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सी रेशियो सी, तो आप फॉर्मूला है m1x2 प्लस m2x1, तो ये हो जाएगा x2y2। ठीक है, चलिए आप लोग लगाइए सेक्शन फार्मूला, हम इसको देखते हैं, नहीं बनेगा तो बताऊंगा ही। हाँ, सिंपल सा था, क्या था, bx2 प्लस cx3 अपॉन b प्लस c, ये x का हो गया है ना, ये, और कितना हो जाएगा, b y2 प्लस c y3 ऑन कितना हो गया, b प्लस c। अब देखो ये i है ना, i है, आपको यहां पर एक ट्रायंगल दिख रहा होगा ए बी डी। ठीक है, इफ i इज द इन सेंटर, इफ i इज द इन सेंटर, है ना, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी मिट एट पॉइंट आई, मिल रहा है ना, और आपको एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ए बी डी। इफ द, चलो लिखो, इफ द इंटरनल बाइसेक्टर, इफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ बी ऑफ एंगल बी, इफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी मिट एडी, ये देखो इंटरनल बाइसेक्टर, ये भी इंटरनल बाइसेक्टर है, मिट एट पॉइंट आई, यहां पर मिल रहा है, ये भाई सब ये तो यहां मिल रहा है ना, ये यहां मिल रहा है और ये यहां पर मिल रहा है, तो हम बोल सकते हैं इफ द इंटरनल सेक्टर कितना हो जाएगा, बी बाइसेक्ट बी मिट साइड एडी एट आई। क्लियर? अब यहां पर हम क्या करेंगे, फिर से फार्मूला लगा देंगे, कौन सा, ए आई बाई आई डी, ए आई बाई आई डी और बी डी अपॉन ए बी अपॉन ए डी। ठीक है, लगाइए, ए आई अपॉन आई डी और ए बी अपॉन ए डी। ठीक है, ए बी अपॉन बी डी, है ना, सॉरी बी डी, ये कितना हो जाएगा आपको, क्लियर हुआ? ठीक, एंगल बाइसेक्टर बी है ना, ये क्या कर रहा है, एडी को आई पर कट कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं ए आई अपॉन आई डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए डी। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब अपन फिर से जाते हैं बी डी अपॉन डी सी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी।
बी डी अपॉन डी सी इक्वल टू ए बी अपॉन सी था ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो। लिखो चलो, बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू सी बाय बी। अब याद करो बी डी और डी सी, ये डी जो है इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो बी डी प्लस डी सी इक्वल होगा ना। तो हम डी सी को लिख सकते हैं, है ना, ये डी सी को डी सी माइनस बी डी अपॉन डी सी माइनस बी डी इक्वल टू सी बाय बी। तो बी सी हमारे पास कितना है, इसकी वैल्यू ए है, बी डी अपॉन ए माइनस बी डी। अब हम निकाल सकते हैं किसकी वैल्यू, बी डी की वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं। ये हो जाएगा बी, कैसे निकालो तुम, ए सी माइनस सी बी डी, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर निकल गया बी डी और बी प्लस सी इक्वल टू ए सी। तो आपके पास बी डी आ गया कितना, ए सी अपॉन ए प्लस सी। हमको निकल गया कौन सा साइड, हमको बी डी निकल गया, ठीक है। अब जो है आई, फिर से आप आ जाओ इसमें, किसमें निकालते हैं, ए आई अपॉन आई डी इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहाँ पर इसको पुट कर दो, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा ए आई अपॉन आई डी इज इक्वल टू, अब ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, सी थी, सी रख दो। ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए प्लस सी। तो जाहिर है ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई टी नॉट हो जाएगा। तो सी अपॉन 1 इंटू ए प्लस सी अपॉन ए सी, सी कट गया तो बच गया आपके पास ए प्लस सी अपॉन ए। तो ए आई अपॉन ए डी का रेशियो हो गया ए प्लस सी। ये इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, कितने रेशियो में, ए प्लस सी अपॉन ए सी। द पॉइंट आई डिवाइड्स ए टी, द पॉइंट आई डिवाइड ए डी इंटरली इन द रेशियो बी प्लस सी होगा क्या, वही क्या हो गया, बी प्लस सी। बी डी की वैल्यू कितना है, ये कहाँ से आएगा, अच्छा है बी प्लस सी है ना, हाँ बी प्लस सी हो गया ना, गलती है ना, बी प्लस सी। और ये किसते रेशियो में डिवाइड कर रहा है, आई डिवाइड्स रेशियो बी प्लस सी इंटू ए। अब इसको हमको सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। द पॉइंट आई डिवाइड्स ए डी इंटरली इन द रेशियो बी प्लस सी एम। तो हम सेक्शन फॉर्मूला हम लगा लेते हैं, कौन सा फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला लगा लेते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा पॉइंट आया है ना, ये किसका पॉइंट आया है, ये इसी में हम लगाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1। तो ये हो जाएगा भाई m1, ये हो जाएगा m2, ठीक है। तो अब हमको निकाले हैं क्या, ये निकाल चुके हैं अपन, bx2 प्लस cx3 है ना, कौन सा हम निकाले, यहाँ से निकाले इसका, ठीक है। बी रेशियो सी में डिवाइड कर रहे हैं, ये लगा दो, आप भी लगाओ, m1 x2 और b x2 प्लस c x3 प्लस ए, और दूसरा क्या है, तो हम लोग तो कौन सा लगाए थे, x1 था ना, अच्छा हाँ ये तो d निकल गया, ये d का कोऑर्डिनेट है ना, यहाँ पर d का है, ऐसे लिख सकते हो bx2 प्लस सी x3 अपॉन b प्लस सी और by2 प्लस सी y3 अपॉन b प्लस सी, और इसका है x1, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन कितना हो जाएगा, b प्लस सी प्लस a, ठीक है। अब इसको हम खोलेंगे, खा लेंगे, और इसका अपॉन भी तो करना था ना, अपॉन बी प्लस सी था ना, ये अपॉन ए हो जाएगा बी प्लस सी प्लस ए, कर गया तो आ गया आपको ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है।
अब दूसरा लगा दो M1 Y2, M1 कितना है B प्लस सी, Y2 कितना है ये B Y2 प्लस सी Y3 अपॉन B प्लस सी प्लस कितना हो जाएगा A Y1 अपॉन ये कितना होगा B प्लस सी प्लस A, तो ये फिर से कट गया, तो इसको ले लो A Y1 प्लस B Y2 प्लस सी Y3 अपॉन A प्लस B प्लस सी, ये फॉर्मूला हमको इन सेंटर का निकल कर आ गया। ठीक, सभी वही है, इसमें एंगल बाइसेक्टर है, इसमें आपको क्या करना है, एंगल ऑफ बाइसेक्टर निकालना है। ये जो एंगल है ए वर्टेक्स ए है, इसमें एंगल ऑफ बाइसेक्टर कितना डी पर मिल रहा है, तो ए लाइन से मैं बी टी को डिवाइड कर रहा है, बी से एंगल ऑफ बाइसेक्टर डिवाइड कर रहा है एंगल बी, द एंगल ऑफ बाइसेक्टर